हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। आज हम जीसी लियोंग का चैप्टर नंबर 2 देखेंगे। और आपको पता है कि हम ये जो जीसी लियोंग बुक है इसको लाइन बाइज लाइन कवर कर रहे हैं, और प्लस अदर सब्जेक्ट भी मैंने कवर करे जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह और स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। एंड सी सेट तो मैं पूरा कोर्स ही पढ़ा चुका हूँ, आप वो भी रिवाइज कर सकते हैं। आपको कभी सी सेट से कभी डर ही नहीं लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है अर्थ का, यानी कि अगर अंडरस्टैंड करें ज्योग्राफी को, एक्सटर्नल लैंडफॉर्म्स की अर्थ के, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हमें कुछ मतलब अर्थ के क्रस्ट का आइडिया भी होना चाहिए। बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली अर्थ के बारे में जानना कि किस तरीके से अर्थ फॉर्म हुई थी लगभग 4500 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक। क्या हमें वोल्केनिक eruption से या अर्थ को एक से इन सबसे हमें पता चल जाएगा। हमें थोड़ा सा अर्थ के अंदर में भी चीज़ों को जानना पड़ेगा, और ये हमारी कंपल्सन है कि हमें जानना ही चाहिए। तो अगर आपको पता है जो अर्थ है, अर्थ के अंदर आपको क्रस्ट, मेंटल और कोर देखने को मिलती है। बाहर वाला जो पार्ट रहता है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, फिर उससे नीचे जो लेयर मिलती है उसको मेंटल, और फिर जो सबसे अंदर की कोर रहती है, मतलब अंदर जो रहता है उसको कोर बोलते हैं। ठीक। तो जो अर्थ है वो आप देखेंगे तो वो अलग अलग तरीके की कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है जो एक अर्थ है हमारी। ओके। और जो आउटर लेयर है अर्थ की, वो मतलब उसके अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें एटमॉस्फेयर देखने, वो एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ, सॉरी। जो अर्थ क्रेस्ट की जो आउटर लेयर है वो लिथोस्फेयर, जिसके अंदर में दो डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। जस्ट लाइक जैसे जो अपर पार्ट है उसको हम बोलते हैं कि वो कंसिस्ट करता है ग्रेनाइटिक रॉक्स एंड फॉर्म करता है वो कॉन्टिनेंट्स को। और उसके अंदर में मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट है जस्ट लाइक सिलिका एंड एल्युमिनियम, और इसी वजह से हम उसको सियाल बोलते हैं। अगर आप क्रस्ट देखेंगे तो क्रस्ट के अंदर में आपको सिलिकन और एल्युमिनियम देखने को मिलता है। तो सिलिका से Si और एल्युमिनियम से Al, जिसकी वजह से हम उसको सियाल बोलते हैं। और उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो है 2.7। और जो लोअर पार्ट है कंटिन्यूस जोन, अगर आप नीचे जाएंगे, जोन ऑफ डेंसर बेसाल्टिक रॉक जो कि फॉर्म करता है ओशियनिक फ्लोर, यानी कि थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे तो आपको बेसाल्टिक रॉक देखने को मिलेगा जो कि ओशियनिक फ्लोर्स बनाता है, जिसके अंदर में आपको सिलिका, वो सीमा, सॉरी, जिसमें आपको सिलिका एंड मैग्नीशियम देखने को मिलेगा। तो सिलिका का Si और मैग्नीशियम का Ma, तो उससे क्या बन जाता है, सीमा। तो इसकी वजह से हम उसको सीमा बोलते हैं। ठीक। क्रस्ट को हम क्या बोल देते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो सियाल, और फिर मेंटल आ जाती है तो उसको सीमा बोल देते हैं क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम रहता है। और फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलता है उसकी जो एवरेज डेंसिटी है वो है 3.0, यानी कि 3। और जो सियाल एंड सीमा हैं वो दोनों एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, अर्थ क्रस्ट, जो कि वेरी करती है थिकनेस लगभग कितनी, 3 से 4 माइल्स बीनीथ द ओशन। और लगभग अंदर जाएंगे ओशन के तो लगभग 30 माइल्स तक आपको देखने को मिल जाती है। और जो सियाल है वो लाइटर होती है सीमा से, और जो कॉन्टिनेंट है उसको बोला जाता है कि वो फ्लोट करता है सी के ऊपर, क्योंकि वो डेंस ऑन अ सी ऑफ डेंसर सीमा कि जो है, ऑब्वियसली बात है कोई भी चीज़ क्यों तैरती है, क्योंकि जब उसकी डेंसिटी कम होती है तो ऐसा बोला जाता है जो सियाल है, जो कॉन्टिनेंट है, वो इस वजह से तैरता है क्योंकि ये जो सीमा है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है और सियाल की जो है वो कम है। इमीडिएटली अगर आप उसके अंदर जाएंगे तो क्रस्ट और लिथोस्फेयर, मेंटल या मेसोस्फेयर बोलते हैं, लगभग 1800 माइल उसके थिकनेस है। और उसके वो काफ़ी ज़्यादा डेंस रॉक से बनी हुई है, और उसके अंदर ओलिवाइन है। और जो इंटीरियर लेयर है उसको हम कोर बोलते हैं, ये बेरिस्फेयर बोलते हैं। 2160 माइल्स का उसका रेडियस है, जो कि बनी हुई होती है आयरन एंड कुछ निकल की, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, निकल का Ni और आयरन का Fe, तो निफे बोलते हैं। और जो यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो आपको देखने को मिलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। एंड जो कोर है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी रहता है, और इस कंडीशन में जो कोर है उसको बोला जाता है कि वो लिक्विड स्टेट में रहती है। द कोर कुड बी एक्सपेक्टेड ऑफ लिक्विड स्टेट। और रिसेंट स्टडी बताती हैं अर्थ को एक वेव्स के थ्रू सजेस्ट करती हैं कि जो इनर मोस्ट पार्ट है कोर का वो प्रोबेबली एक क्रिस्टलाइन है या सॉलिड मास है। और जो पार्ट है अर्थ क्रस्ट का वो इमर्स्ड हुआ है बाय ओशन एंड सीज, और जिसकी वजह से वो फॉर्म करता है हाइड्रोस्फेयर। अगर हम देखा जाए एक्सटेंडिंग स्काईवर्ड्स फॉर ओवर 15 माइल्स, तो जो अर्थ है वो एनवलप करता है, काफ़ी सारे गैसेस आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आपको एटमॉस्फेयर पता चलता है। मतलब अगर आप अर्थ में जाएंगे तो बहुत सारे गैसों का ही तो मिश्रण है ये, जिसकी वजह से हम उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक यानी कि जो क्रस्ट है वो काफ़ी सारी रॉक से बनी हुई है, और जो हर एक रॉक है वो अपने अपने अलग अलग चीज़ों से क्या है डिफ़र करती है। टेक्सचर में कैसे स्ट्रक्चर है, कलर कैसा है, परमेबिलिटी कैसी है, किस तरीके से ऑक्यूरेंस हुआ, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस कैसा है, ठीक। तो उसी के हिसाब से हम रॉक्स को क्या कर देते हैं, हम क्लासीफाई कर देते हैं। जनरली हम देखें जितनी भी रॉक्स हैं वो क्लासिफाइड है 3 मेजर ग्रुप में, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, उनके ओरिजिन एंड अपीयरेंस को देखकर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे सॉरी इग्नियस रॉक के बारे में अगर हम जानते हैं, इग्नियस ज्वलनशील बोलते हैं इसको, इग्नियस यानी कि जलने वाली रॉक, हिंदी में शायद इसको ज्वलनशील ही बोलते हैं। जो इग्नियस रॉक हैं वो बनी हुई होती हैं, यानी कि किसका क्या होता है कि जो मैग्मा जो बाहर निकलता है वोल्केनो इरप्शन के बाद, उसका क्या हो जाता है, वो कूलिंग हो जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि बाहर मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद वो ठंडा हुआ और फिर वो सॉलिडिफाई हो गया, यानी कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ओके। और ये जो नॉर्मली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका, और ये ओकर होते हैं स्टेटा मतलब लेयर बाय लेयर में ये होता है, ठीक है। सॉरी कि ये जो है ये लेयर बाय लेयर जो बन जाता है ना, ऐसे इस तरीके से लेयर हो गया, फिर इस तरीके से इसके ऊपर लेयर हो गई, ये मैग्मा आया, ये जम गया यहाँ पे, फिर दोबारा नया मैग्मा आया, ये इस तरीके से लेयर में नहीं होता है, ठीक। और ये जो इग्नियस रॉक है इसको डिवाइड करा जाता है इसके मिनरल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग, इसका भी डिवीज़न करा जाता है, जो कि किन किन डिवीज़न में हम इनको बांटते हैं वो देख लेते हैं। एक तो प्लूटोनिक रॉक्स वगैरह में ये इसकी क्लासिफिकेशन है, हालांकि अगर देखा जाए तो इनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग एक जो हाई प्रोपोर्शन हो जाता है सिलिका का, उसको हम बोल देते हैं कि ये एसिडिक है। जिस टाइम पे सिलिका का कंपोजिशन हो जाता है ज़्यादा तो उसको हम एसिडिक बोलते हैं एसिडिक इग्नियस रॉक, जैसे कि ग्रेनाइट है, और ये लेस डेंस होती हैं और लाइटर होती हैं कलर में बेसिक रॉक से, और ये कंटेन करते हैं ग्रेटर प्रोपोर्शन बेसिक ऑक्साइड का, जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का, एंड डेंसर होती हैं और डार्कन इन कलर होती हैं। और अगर इनके ओरिजिन के बेसिस पे देखा जाए तो दो मेन क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक के, एक होता है प्लूटोनिक रॉक, एक होता है वोल्केनिक रॉक। जो प्लूटोनिक रॉक होती हैं ये भी इग्नियस रॉक हुई होती हैं, लेकिन ये कुछ डेप्थ में जाके बनती है अर्थ क्रस्ट के, और ये कोल्ड मतलब ठंडी होती हैं, फिर सॉलिडिफाई होती हैं स्लोली और इजीली रिकॉग्नाइज होती हैं, क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स काफ़ी बने हुए होते हैं। और ये इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, दीज इंट्रूसिव रॉक जैसे कि ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये एक्सपोज होते हैं सरफेस पर बाय द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन एंड इरोजन के प्रोसेस की वजह से। वोल्केनिक रॉक्स जस्ट लाइक जैसे ये जो मोल्टन रॉक्स हैं वो जो निकलते हैं वोल्केनो से लावा के फॉर्म में, सॉलिडिफाई होते हैं बहुत जल्दी अर्थ सरफेस पे, एंड जो क्रिस्टल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। बेसाल्ट जो है कि एक कॉमन वोल्केनो और एक्सट्रैक्टिव रॉक है जो कि फॉर्म होता है जो कि फॉर्म्स लावा फ्लोज, लावा शीट और लावा प्लेट्यूस टाइप से बन जाते हैं इनकी वजह से। जैसे कि एंथ्रिम है एक नॉर्थन आइलैंड में, तो वो एक तरीके का इसी तरीके का एग्जांपल है। डेक्कन प्लेट्यू जो कि भारत में है वो भी ये इस लावा के सॉलिडिफिकेशन वगैरह होने से ही बना है। और जो कोलंबिया का जो स्नेक प्लेट्यू यूएसए में, वो भी ऐसे ही बना है। और कुछ तरीके के जो बेसाल्ट सॉलिडिफाई हो जाते हैं अलग अलग पेक्यूलर मैनर में, वो फॉर्म करते हैं लॉन्ग पॉलीगोनल कॉलम्स। और इसके वेल नोन एग्जांपल आपको कॉलमनर बेसाल्ट के कहाँ देखने को मिलेंगे, जाइंट कोस पे आपको एंथ्रिम में देखने को मिल जाएंगे। ये मोल्टन लावा जो कि पुश करता है इसको टू द सरफेस थ्रो क्लेफ्ट एंड पैसेज सॉलिडिफाई एंड वर्टिकल। अब क्या होता है कि देखो जिस टाइम पे क्या होता है, इसमें फ़ोटो है कि नहीं है, इसमें आगे वाले चैप्टर्स में आएगा वो उसमें बता देंगे। जिस टाइम पे लावा बाहर निकल रहा होता है, अब आप खुद देखिए, जस्ट लाइक जैसे ये अर्थ है, अर्थ के अंदर से लावा बाहर निकल रहा है, ठीक। अर्थ के अंदर से ये ऐसा मान लेते हैं कि अर्थ के अंदर ये सॉरी अर्थ के अंदर से लावा बाहर निकल रहा है। तो अर्थ के अंदर जो अंडरग्राउंड है, मान लीजिए कि कुछ जगह स्पेसिस है, इस तरीके से स्पेस खाली है, इस तरीके से स्पेस खाली है, ठीक है। ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये निकल रहा है लावा, लेकिन साइडों में इसके स्पेस खाली है, ठीक। कई बार क्या होता है कि लावा ऑब्वियसली बात है जहाँ उसको जगह मिलेगी वहाँ वहाँ जाएगा, तो कई बार इधर साइड में चला जाता है लावा, कई बार ऊपर जाके बीच में कहीं पर रुक जाता है। तो उन्हीं सबको अलग अलग नाम से हम एक तरीके से बुलाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी लावा जो वर्टिकल फॉर्म में क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम डाइक्स बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में
क्या हो जाता है, एक तरीके से सॉलिडिफाई हो जाता है, उसको हम सिल बोलते हैं। यानी कि जिस टाइम पे वो अंडरग्राउंड से लावा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं हॉरिजेंटली स्पेस मिल गया और वहाँ पे वो लावा रुक गया तो उसको सिल बोल दिया, और जो वर्टिकली सीधा सीधा निकल रहा है और वो बीच में कहीं पे रुके तो उसको डाइक्स बोल दिया। वो मतलब बाहर नहीं आ पाते हैं बट हाँ रुक जाते हैं जहाँ जहाँ स्पेस होता है। ठीक, और बाकी ये जो वोल्केनो वाला चैप्टर आएगा उसमें आपको फ़ोटो भी दिखाएंगे। ठीक, और इस वोल्केनो के बारे में तो हालांकि हम डिटेल में ही पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। और जो काफ़ी सारी जो मोस्ट इग्नियस रॉक हैं वो एक्सट्रीमली काफ़ी हार्ड होती हैं, रेजिस्टेंस होती हैं, इसकी वजह से इनका क्या होता है यूज़ रोड मेकिंग एंड पॉलिश करने में, मोन्यूमेंट्स के एंड ग्रेव स्टोन्स में। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि फॉर्म होती हैं सेडिमेंट से और एक्यूमुलेट होती हैं लगभग ओवर अ लॉन्ग पीरियड, यूजुअली मतलब अंडर वाटर। और ये डिस्टिंग्विश है अदर टाइप ऑफ रॉक से अपनी करेक्टरिस्टिक्स में। क्यों? क्योंकि ये लेयर वाइज लेयर फॉर्म होती हैं, लेयर वाइज लेयर फॉर्म होती हैं ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। और इसी की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, आर टर्म्ड एज स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। और ये जो स्ट्रेटा है वो वेरी करता है थिकनेस, एक मतलब इंच से लेकर फिट तक हो जाता है कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी तो कई कई फिट की चादर बन जाती है बहुत मोटी मोटी। ठीक, एक तरीके से। और इसी वजह से क्या होता है यहाँ पे आपको फॉसिल्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो फॉसिल्स है ये कैसे बनते हैं, हाई प्रेशर वगैरह और टेम्परेचर के कंडीशन में। अब सेडिमेंट्री रॉक जो है वो लेयर वाइज लेयर बनी हुई है। अब मान लीजिए कि जो भी एनिमल्स पहले मरे थे या जितने भी प्लांट्स वगैरह थे वो उनका डिवास्टेशन हुआ था तो वो क्या है वो इन रॉक्स के अंडर में आ गए, इनके नीचे। अब नीचे आए तो ऑब्वियसली बात है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करा तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो गए। तभी तो आपको ये आज कोयला वगैरह ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में ही देखने को मिलेगा। यानी कि जहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाएंगी वहाँ पे आपको फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। और सेडिमेंट्री रॉक्स को इनके एज के अकॉर्डिंग या डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स के उसमें इनको ग्रुप कर दिया जाता है, अलग अलग टाइप्स में बांट दिया जाता है एक तरीके से, करेक्टरिस्टिक है अलग अलग टाइप की। जो सेडिमेंट्री रॉक है उसको क्लासीफाई करा जाता है 3 पार्ट्स में। जस्ट लाइक कुछ होती है मैकेनिकली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। ये जो रॉक होती हैं ये एक्यूमुलेशन से बनती है मटेरियल के जो कि ड्राइव होता है अदर रॉक्स के जो कि सीमेंटेड हो जाता है एक साथ। सैंडस्टोन जो है जस्ट लाइक प्रोबेबली मोस्ट फैमिलियर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये बने हुए होते हैं सैंड ग्रेन से। और कई बार जो क्वार्ट्स के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो ग्रेनाइट से ड्राइव होते हैं। ठीक, उनका जो टेक्सचर होता है और जो कंपोजिशन होता है जो कलर होता है वो वेरी करता है ट्रिमेंडसली। कुछ मैंने अलग अलग टाइप्स के जो सैंडस्टोन होते हैं वो भी अलग अलग बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, और जो क्वार्ट्जर टाइप जो सैंडस्टोन होते हैं उसको हम ग्रिट बोल देते हैं। और जिस टाइम पे लार्ज पेबल्स जो है वो फॉर्मली सीमेंट होते हैं और फॉर्म करते हैं एक, और जो लार्ज पेबल्स होते हैं जो कि फॉर्मली सीमेंट हो जाते हैं उनको हम कॉन्ग्लोमेरेट्स बोल देते हैं। और जिस टाइम पे जो पेबल्स हैं वो राउंडेड हो जाते हैं उनको पेरिकिया और मतलब एंगुलर शेप में हो जाते हैं। और जिस टाइम पे फाइनर सेडिमेंट्री मटेरियल फॉर्म कर देते हैं उनको हम क्ले बोल देते हैं। और ये वाइडली यूज़ हो जाता है बाई ब्रिक मेकिंग में। ठीक है, सेल और मड स्टोन बनाने में जो सैंड्स एंड ग्रेवल हैं वो आपको अनसीमेंटेड फॉर्म में भी देखने को मिल जाते हैं। और ऑर्गेनिकली जो फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये जो मोस्ट फॉर्म होती है जस्ट लाइक जैसे कालकेरस टाइप बोलते हैं इनको, इसके अंदर में आपको लाइमस्टोन वगैरह चौक वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कार्बोनेसियस रॉक जो ओरिजिनली फॉर्म होती हैं वेजिटेटिव मैटर्स स्वाम्प एंड फॉरेस्ट की वजह से। और जो प्रेशर होता है ओवरलैइंग सेडिमेंट में वो कंप्रेस करता है इन प्लांट रिमेन को और कॉम्पैक्ट मासेस को, जिसकी वजह से ये बन जाती हैं पीट लिग्नाइट और कोल वगैरह की फॉर्मेशन ले लेती हैं। ठीक, केमिकली फॉर्म्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये जो रॉक्स हैं वो प्रेसिपिटेटेड केमिकली फॉर्म सॉल्यूशन वन काइंड और अनदर। ये जो रॉक सॉल्ट हैं वो ड्राइव हो जाती हैं जस्ट लाइक इन्हीं सब से, और ये फॉर्म करती हैं बेड्स सी और लेक्स का जो जिप्सम और कैल्शियम सल्फेट है वो ऑब्टेन होता है इन्हीं के एवोपोरेशन से सॉल्ट लेक के, जस्ट लाइक जैसे डेड सी जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई सैलिनिटी में। और सिमिलर वेज में जो पोटैश एंड नाइट्रेट्स है वो भी इसी तरीके से फॉर्म होता है। फिर आता है मेटामॉर्फिक रॉक। ये जो जितनी भी रॉक्स हैं मतलब जस्ट लाइक जैसे इग्नियस रॉक हो या सेडिमेंट्री रॉक हो, ये जिस टाइम मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती हैं जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा हीट एंड प्रेशर हो जाता है और इनका जो ओरिजिनल करेक्टर होता है हो जाता है वो भी पूरा चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आप एक बैलून के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो फट जाएगा, तो सेम वैसे ही जब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट एंड हाई प्रेशर हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है ये अपना चेंज कर देते हैं जो एक ओरिजिनल करेक्टर होता है
इनकी रोका है। और इस मैनर में जो क्ले हैं, क्ले मेटामॉर्फाइज्ड होकर स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है, लाइमस्टोन मार्बल में कन्वर्ट, सैंडस्टोन क्वार्टिजाइट में, ग्रेनाइट जेनेसिस जीनियस में, शेल सिचिस्ट में, और कोल ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर अप्लाइड हो जाता है ना, इस वजह से। ओके, जो इन्फ्लुएंस है रॉक टाइप्स को लैंडस्केप पे क्या होता है, ये जो अपीयरेंस है और जो करेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है, ये जो लैंड फॉर्म्स का वो जनरली इन्फ्लुएंस होता है काफ़ी सारा जो अंडरलाइंग रॉक टाइप होते हैं। अगर आप देखेंगे वेस्ट मलेशिया में जो रेजिस्टेंट ग्रेनाइट्स हैं वो फॉर्म करते हैं हाई ग्राउंड मेन रेंजेस का, ईस्टर्न रेंज का, सेवरल पीक्स आपको देखने को मिल जाती हैं 2-2 हज़ार फीट की। लैंडस्केप जो है वो स्मूथ स्लोप का एंड राउंडेड हिल टॉप्स बन जाती हैं। हाईएस्ट पीक वेस्ट मलेशिया की जैसे ग्यूनोंग तहान करके है, वो कंपोस्ट करती है। मोर रेजिस्टेंट क्वार्टेजाइट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, सेल से चिस्टेंट सैंडस्टोन। ये वाले मतलब जो सेल से चिस्टेंट सैंडस्टोन है वो लेस रेजिस्टेंट है, और ये थोड़ी सी राउंडेड वगैरह तरीके से हिल्स वगैरह फॉर्म कर देती हैं। लेकिन जो ये हैं क्या नाम है क्वार्टजाइट, ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी हार्ड होती है, और ये काफ़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी टाइप से फॉर्म हो जाती है इसकी वजह से। ठीक, रिसेंट रिवर सेडिमेंट्स फॉर्म फ्लैट प्लेन्स, और जो लाइमस्टोन रेजिस्टेंट है बिकॉज ऑफ देयर परमेबिलिटी वो फॉर्म करते हैं प्रोमिनेंट स्टीप साइड रिड हिल्स, जैसे कि नियर इपोहो एंड इन पेरलिस। अर्थ मूवमेंट एंड द मेजर लैंडफॉर्म, जो फेस है अर्थ का वो कंस्टेंटली रिशेप होता रहता है। डेन्यूटेशन, यानी कि डेन्यूटेशन जो एजेंट होते हैं जस्ट लाइक रनिंग वाटर की वजह से, रेन की वजह से, या फ्रोस्ट की वजह से, सन की वजह से, विंड की वजह से, ग्लेशियर एंड वेव्स की वजह से। सो जो हमारे जो प्रेजेंट लैंड फॉर्म है वो वेरी करते हैं और डाइवर्स हैं, और ये जो एजेंट्स है वो मॉडिफाई करते हैं पैटर्न्स माउंटेन्स का, प्लेट्यू का, प्लेन्स का, जो कि मॉडल होते हैं मूवमेंट्स, मतलब अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट की वजह से। और सिंस द डॉन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम नो लेस देन 9 और ऑर्गेनिक और माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट हैव टेकन प्लेस, फोल्डिंग एंड फ्रैक्चरिंग द अर्थ क्रस्ट। ओके, जो कुछ अगर आप देखेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम में तो कुछ जो है वो प्री कैम्ब्रियन टाइम्स में लगभग 600 से 3500 मिलियन ईयर्स एगो बनी है, और जो रिसेंट ओरिजिन्स हैं वो कैलिडोनियन टाइम की हैं, हर्सिनियन एल्पाइन। और जो कैलिडोनियन समय की हैं वो लगभग 320 मिलियन पहले की हैं, जो कि रेस्ड हो गई माउंटेन में स्कैविडेनियन स्कॉटलैंड में है जैसे। ठीक है, एंड इज प्रेजेंटेड इन नॉर्थ अमेरिका। और जो एंशियंट माउंटेन्स हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी पहले फॉर्म हुए थे, और बाद में जो है हर्शिनियन अर्थ मूवमेंट लगभग 240 मिलियन ईयर्स एको हुआ था, उसकी वजह से काफ़ी सारे माउंटेन फॉर्म हुए। यूराल माउंटेन्स, पेनीज, वेल्स हाईलैंड ब्रिटेन में, हर्ज माउंटेन जर्मनी में, एप्लेशियन अमेरिका में, ये जो हाई प्लेट्यूक्स है जस्ट लाइक साइबेरिया के एंड चाइना के। और बाद में धीरे धीरे ये रिड्यूस होते गए साइज़ में, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आती गई, मतलब जस्ट लाइक जैसे मान लो हवा भी इरोड कर देती है, हिल्स रिवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें इरोड होती चली जाती हैं समय के साथ साथ। और जो हम अभी जिस एरा में जी रहे हैं वो एक तरीके से वेरी क्लोज है इनके लास्ट होने पे, जो मेजर ऑर्गेनिक मूवमेंट्स है अर्थ का। और जो एल्पाइन है लगभग जो कि वो 30 मिलियन ईयर्स एगो का ही है, यंग फोल्ड माउंटेन रेंजेस जो कि अभी बने हैं। और जस्ट लाइक जैसे अभी हिमालयाज है, एंडीज एंड रॉकीज़ है, ये सारे मोस्ट रिसेंट फॉर्म क्या है माउंटेन्स हैं, इनकी जो पीक्स है वो कुछ माइल्स हाई तक भी हो जाती है। मतलब जैसे उसकी देखो हिमालयाज की 8 किलोमीटर प्लस की पीक है उसकी भी। ठीक है, लेकिन ये भी रोड होते चले जाते हैं, और फिर मतलब ऑब्वियसली बात है जब ये रोड होंगे तो कुछ नया भी फॉर्मेशन होगा, ठीक, न्यू रॉक्स का भी बाद में कभी, बट अभी तो नहीं। माउंटेन के टाइप्स देख लेते हैं, इनकी वजह से जो माउंटेन फॉर्मेशन होते हैं जस्ट लाइक जैसे फोल्ड माउंटेन्स आ जाते हैं। फोल्ड माउंटेन जस्ट लाइक जैसे आप इसमें मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, इसमें इमेज है कि नहीं है फोल्ड माउंटेन की, चलो बनानी पड़ेगी, चलो ठीक है बना देंगे। ये जो माउंटेन्स हैं ये मतलब जस्ट लाइक ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट भी होते हैं। ये बेसिकली फॉर्म होते हैं लार्ज स्केल पे अर्थ मूवमेंट और अर्थ मूवमेंट की वजह से, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं जो जिस टाइम पे अर्थ की क्रस्ट उस समय पे
ये आपको फॉर्मेशन होने को देखने को मिलता है इनके, ये जो मतलब जो ये फोल्ड माउंटेन है इनका, मतलब आप ऐसे समझ लो जस्ट लाइक जैसे ये एक तरफ से यहाँ से प्रेशर लग रहा है, एक तरफ से यहाँ से प्रेशर लग रहा है, जब दोनों तरफ से प्रेशर लगेगा तो इस तरीके से ये उठ जाएंगे। तो अपर वाले पार्ट को एंटीक्लाइन बोलते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है नीचे वाला है इसको सिंक्लाइन बोलते हैं। ठीक, उठे हुए पार्ट को, तो जो ये बीच में उठ जाता है तो ये माउंटेन की फॉर्मेशन ले लेता है। ठीक, दोनों तरफ से क्या लग रहा है, लगातार प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लगने से क्या हुआ कि जो बीक वाला पार्ट है वो बीच में से उठ जाता है, और जब वो बीच में से उठ जाता है तो वो माउंटेन का फॉर्मेशन ले लेता है। जस्ट लाइक जैसे ये हिमालयाज़ वगैरह है, हिमालय जो है वो कैसे हुआ, ये जो यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है, ये आके टकरा गई थी, और टकराई तो वो दोनों आपस में जिस टाइम पे प्लेट टकराई, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो फिर वो बीच में क्या हुआ, वो जो बीक वाला पार्ट था वो बीच में से उठ जाता है, जो उठ गया था उसने माउंटेन का फॉर्मेशन ले लिया। ठीक, अब काफ़ी सारे टाइप हो जाते हैं इसके फोल्ड माउंटेन के। ठीक, ये एनक्लाइन सिंक्लाइन तो बना दिया। एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक हो जाता है ओवरफोल्ड। एसिमेट्रिक यानी कि यहाँ से लेंथ कुछ हो रहा है, यहाँ से कुछ हो रहा है। ओवरफोल्ड यानी कि थोड़ा सा झुक जाता है वो। रिकम्बेंट यानी कि पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे वो थोड़ा ग्राउंड के ही बराबर में ही आ गया। नैपी एकदम पूरा ग्राउंड के ऊपर ही थोड़ा सा उठा हुआ बन जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इनके फॉर्मेशन के बेस्ड पे, इनके एलिवेशन के बेस्ड पे इनको हम डिवाइड भी कर देते हैं। किनको, ये जो माउंटेन्स है, ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, और एलिवेशन डिफरेंट हो जाता है ना। और कुछ ब्लॉक माउंटेन होते हैं। ब्लॉक माउंटेन में जस्ट लाइक जैसे इसमें एग्जांपल है, हम आपको इसमें देख के बता देते हैं एग्जांपल। जस्ट लाइक जैसे ये है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है, मान लेते हैं कि ये डिवाइडेड है, फॉल्ट है इसमें बीच में कहीं पे, यहाँ पे ये फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है, यहाँ पे फॉल्ट है। अब क्या होता है, प्रेशर एंड इन सब चीज़ों की वजह से ये जो बीच की जो प्लेटें हैं वो नीचे आ जाती हैं दो, और ये जो माउंटेन है ये ऊपर ही रह जाते हैं। मतलब कुल मिला के जो प्लेटें हैं वो नीचे आ जाती हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक, और ये जो है ये एकदम सीधे ऐसे ही रहते हैं, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो जाता है। ब्लॉक का क्या है कि यहाँ के एरिया को इन्होंने ब्लॉक कर दिया, यहाँ से अब ऐसे जा ही नहीं सकते, इसको चढ़ के पार करना पड़ेगा एक तरीके से। ये भी एक ब्लॉक कर दिया इसने रास्ता, यहाँ से आप सीधे जा नहीं सकते, क्योंकि पहले तो आप सीधे सीधे जा जा पा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, ये जो दो प्लेट थी वो नीचे चली गई, और जो दो प्लेट थी वो ऊपर रह गई, और इसकी वजह से क्या हुआ, ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गया। ठीक, तो ये आपको कई बार देखने को मिल जाता है। मतलब इसी की वजह से रिफ्ट वैली फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एक साइड, मतलब दोनों साइड से पहाड़ खड़े हैं। आपने नहीं देखा, ये पहाड़ खड़ा है, मतलब ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, बीच में से नदियाँ वगैरह निकल रही हैं, तो वो इसी वजह से तो फॉर्म होता है। यानी कि जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे आ गया, और ये जो दो ऊपर थे ये ऐसे ही रह गए, और बीच में वैलीज का फॉर्मेशन हो गया। ठीक, तो ये एक ब्लॉक माउंटेन टाइप से फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको ध्यान रख लेना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बट ये होता धीरे धीरे, ऐसे नहीं कि एक ही बार में पूरा नीचे चला गया। ऑब्वियसली बात है, ये प्रोसेस धीरे धीरे ही होगा। फिर वोल्केनिक माउंटेन हो जाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन क्या कि भाई साहब, आपका जो लावा है वो निकल रहा है, आपका जो लावा है वो निकल रहा है, इधर सॉलिडिफाई हो रहा है, निकल रहा है, 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 सॉलिडिफाई। इस तरीके से ऑब्वियसली बात है एक पहाड़ जैसा शेप ले लेगा ये पूरी तरीके से, यानी कि एक पहाड़ जैसी चीज़ें बन जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है, जितना भी लावा वगैरह निकल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी सारे आपको वॉल्केनिक पीक्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे ये आपको माउंट फुजी जापान के अंदर में, मायो फिलीपींस के अंदर में, मेरापी सुमात्रा के अंदर में, माउंट मेरापी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये जितने भी पहाड़ हैं ये इसी की वजह से बने। माउंट फुजी जापान, माउंट मायोन फिलीपींस, मेरापी सुमात्रा, माउंट अगोंग बाली में, माउंट कटोपैक्सी इक्वाडोर के अंदर में। तो ये वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। रेसिड्यूअल माउंटेन्स यानी कि जो, मतलब जो कि रेसिड्यू यानी कि जो कि उनके वेस्ट मटेरियल से बना है, यानी कि ड्यू टू बिकॉज ऑफ रिवर्स ने क्या करा उन सबको, मतलब जो ऐसा नहीं होता जैसे वेस्ट मटेरियल से बना। ठीक, जितने भी डेन्यूटेशन एजेंट होते हैं ये क्या करते हैं उसको, मतलब जस्ट लाइक छोटे छोटे मटेरियल्स में तोड़ते रहते हैं रॉक्स वगैरह को, ऐसे समझ लो। अब वो सारी चीज़ें टूटती गई, एक साथ इकट्ठी होती गई, एक साथ इकट्ठी होती गई, तो वो माउंटेन का फॉर्मेशन लेती गई। ठीक, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेसिडुअल माउंटेन। प्लेट्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है।
जस्ट लाइक जैसे टेक्टोनिक प्लेट्यूक्स, ये जो फॉर्मेशन होता है ये अर्थ के मूवमेंट की वजह से होता है, जिसमें अपलिफ्टमेंट हो जाता है। जस्ट लाइक जैसे ये हमारे जो कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है हमारा, यानी कि ये जो कॉन्टिनेंट है डेक्कन प्लेट, ये तो हमारा कॉन्टिनेंट ही है ना, ओशियन पे थोड़ी बने हुए हैं, ओशियन थोड़ी है हमारे यहाँ। जो डेक्कन प्लेटू है ये एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉक है, जो ये थोड़ा सा उठ गया, ठीक, उठा, और उठने की वजह से ये थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखेंगे ये समतल पार्ट होता है, मान लीजिए कि ये प्लेन पार्ट है, प्लेन पार्ट से ये थोड़ा उठ गया और ये एक प्लेट्यू बन गया, ठीक। और ये डेक्कन प्लेट्यू वैसे ही है, और जस्ट लाइक जैसे प्लेट्यू जो है उनको अलग अलग नाम भी दे देते हैं, जैसे मैसा सेंट्रल आइबेरिया में बोल देते हैं, फोल्टेड लाइक उसको हर्ज जर्मनी में आप बोल देते हैं, ठीक। और ये जो सारा फॉर्मेशन है एक तरीके से जो इनके पीछे का मैकेनिकल प्रोसेस है वो आपको टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी से समझ में आ जाएगा। जब हम टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी समझेंगे, जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो वो पार्ट ऊपर उठ जाता है वैसे, ठीक। वोल्केनिक प्लेट्यू वही, लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो वो एक प्लेट्यू की फॉर्मेशन ले लेता है। और जो प्लेट्यू उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि हाँ ये बेसाल्टिक लावा है तो बेसाल्टिक लावा वाला प्लेट्यू हो गया। इस तरीके का फॉर्मेशन आपको जस्ट लाइक जैसे कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू है वो आपको देखने को मिलेगा, वो मलेशिया के साइज से दुगना है। अब समझ लो हर एक जो लेयर है वो लगभग 100 फीट थिक हो जाती है, ओके। चलिए, और कुछ आपको डिसेक्टेड प्लेट्यूज देखने को मिल जाते हैं, यानी कि रनिंग वाटर की वजह से जो कंटिन्यूसली वेदरिंग होती रहती है, इरोजन होता रहता है, आइस विंड वगैरह इन सब की वजह से, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो मटेरियल है वो इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, रॉक्स का जो मटेरियल इकट्ठा होता गया और फिर बाद में उसने प्लेट्यू का फॉर्मेशन ले लिया। अलग अलग जगह पे अलग अलग शेप को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे जैसे मैशास एंड ब्यूटीज करके हैं, ओके। काफ़ी जो वर्ल्ड प्लेट्यू है उनमें काफ़ी ज़्यादा आपको रिच मिनरल रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अफ्रीकन प्लेट्यू में लगभग गोल्ड, डायमंड, कॉपर, मैग्नीज, क्रोमियम देखने को मिल जाता है, क्यों? क्योंकि रॉक से बने हुए हैं, तो रॉक्स कहाँ से निकल रही है? लावा, पृथ्वी के अंदर से, तो वो सारा मटेरियल बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, प्लेट्यू बन गया। प्लेट्यू के अंदर, प्लेट्यू बने किससे हैं? उस लावा से ही बने हैं, तो ऑब्वियसली बात है उनके अंदर मिनरल्स तो हो गई। प्लेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, प्लेन्स के भी अलग अलग टाइप हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। जस्ट लाइक स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं, स्ट्रक्चरली स्ट्रेस्ड एरिया होता है ये वर्ल्ड का, और ये कहाँ पे फॉर्म हुआ? जस्ट लाइक जैसे ग्रेट प्लेन्स है, रशिया का प्लेटफॉर्म है ग्रेट प्लेन, यूएसए के, सेंट्रल रोलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, ओके। डिपोजिशनल प्लेन्स है, ये प्लेन फॉर्म होते हैं डिपोजिशन की वजह से मटेरियल के, जो कि अलग अलग एजेंट की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से डिपोजिशन होता है मटेरियल्स का, ठीक। कुछ लार्जेस्ट डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ, यानी कि वो जो लार्ज रिवर्स की वजह से डिपोजिशन करा जाता है। एक्टिव एरोजन आपको देखने को मिल जाएगा, एलुवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, डेल्टाइक प्लेन्स वगैरह, और ये फॉर्म करते हैं मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल प्लेन्स वर्ल्ड के। और देखा जाए तो ये जो नाइल डेल्टा है इजिप्ट का, वो राइस के लिए फेमस है एंड कॉटन कल्टीवेशन के लिए। गंगा डेल्टा राइस एंड जूट फॉर्मेशन के लिए फेमस है। ग्लेशियर आइस सीट्स डिपॉजिट हो जाती हैं वाइड स्प्रेड मेंटल वाले एरिया में, और फ्लूवियल ग्लेशियल सैंड एंड ग्रेवल्स, और मतलब अलग अलग तरीके से जब इस टाइम पे ये फॉर्मेशन लेने लगते हैं इकट्ठा होकर, तो अलग अलग फॉर्मेशन के नाम, अलग अलग मतलब नाम से हम उनको बुलाने लगते हैं। कोस्टल प्लेन, यानी कि कोस्टल वाले एरिया जो कि फेमस मतलब फॉर्म हो जाता है इन वेव्स वगैरह और विंड वगैरह की वजह से, क्यों? क्योंकि वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं सैंड वगैरह, हवा वगैरह, इन सब की वजह से, ठीक। तो वो कोस्टल प्लेन बना देता है अपना। और जिस टाइम पे एओलियन डिपॉजिट हो जाता है, जहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं डेजर्ट वगैरह वाली साइड से, तो वहाँ पे वो हिल वैली या लोएस का फॉर्मेशन ले लेता है, या लोएस प्लेन बन जाता है, ठीक, ओके। इरोजनल प्लेन, यानी कि जो कि इरोजन की वजह से बनता है। इरोजन जस्ट लाइक जैसे ये रेन वगैरह, रिवर रिवर आइस एंड विंड वगैरह के द्वारा क्या करा जाता है, अर्थ सरफेस पे इकट्ठा करा जाता है मटेरियल अलग अलग जगह से, और इस तरीके के प्लेन को आप डिस्क्राइब करते हैं पेनी प्लेन, या ऑलमोस्ट प्लेन की वजह, या ऑलमोस्ट प्लेन ही बोल देते हैं इनको, ठीक। ग्लेशिएटेड रीजन में वही है कि बर्फ़ की शीट्स वगैरह से जो बन जाते हैं प्लेन्स, ठीक। और एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में वो डिफ्लेशन होता है,
उसकी वजह से इरोड हो जाते हैं डेजर्ट मटेरियल्स, और वो लोअर कर देते हैं लेवल लैंड का, और वो फॉर्म कर देते हैं रैग अफ्रीका में। ऑब्वियसली बात है, एक जगह से मिट्टी उठ रही है हवा की वजह से, दूसरी जगह इकट्ठी हो जा रही है, तो जो जहाँ से मिट्टी उठ रही है वहाँ पे एक अलग तरीके का प्लेन बन जाएगा। ठीक, तो वही है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि वल्कनिज्म एंड अर्थक्वेक्स वाला चैप्टर है। और चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।